माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के तीसरे वीडियो में हम टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है यह कितने प्रकार का होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसका प्रकार या इसका वर्गीकरण हम किस आधार पर करते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसा कि हमने देखा कि इसमें कण एक रेगुलर पैटर्न के द्वारा बंधे होते हैं और कणों के बीच आकर्षण बल होता है। तो कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है, इस आकर्षण बल के आधार पर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का वर्गीकरण करेंगे। यानी हम कह सकते हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसका वर्गीकरण इनके अवयवी कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करेंगे। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसका वर्गीकरण जो है इनके अवयवी कणों यानी जिन कणों से मिलकर के यह बना है उन कणों के बीच किस तरह का आकर्षण बल लग रहा है, इस आकर्षण बल के आधार पर इनका हम वर्गीकरण करेंगे। अब इन कणों के बीच आकर्षण बल जो लगता है वह 4 प्रकार का आकर्षण बल लगता है। जैसे पहला है वान डर वाल्स बल, दूसरा आयनिक बंध होता है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तीसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड और चौथा होता है मेटालिक बॉन्ड। इन 4 बल के आधार पर ये 4 प्रकार जो विभिन्न बल लगते हैं, इन बलों के आधार पर क्रिस्टलीय सॉलिड को जो है 4 भागों में बांटते हैं। पहला जो होता है उसको हम मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं, दूसरा जो होता है उसको हम आयनिक सॉलिड कहते हैं, तीसरा जो होता है उसको हम मेटालिक सॉलिड कहते हैं, धात्विक सॉलिड, और चौथा जो होता है उसको हम कोवैलेंट सॉलिड कहते हैं। तो कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर जो है ठोस 4 प्रकार का होता है। पहला आणविक ठोस या मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा आयनिक सॉलिड आयनिक ठोस, तीसरा धात्विक ठोस मेटालिक सॉलिड और चौथा कोवैलेंट सॉलिड या कोवैलेंट सहसंयोजक ठोस। सबसे पहले हम आते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड किसे कहेंगे या कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं। इनका निर्माण जो होता है अणुओं से होता है। अणु जो है आपस में मिल करके मॉलिक्यूलर सॉलिड का निर्माण करते हैं। मॉलिक्यूल्स माने होता है अणु, एटम माने होता है परमाणु और मॉलिक्यूल्स माने होता है अणु। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है इनका निर्माण अणुओं से होता है। जो अणु होते हैं, अणु की अगर हम प्रकृति को देखें, अणु की प्रकृति की आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। अणु की प्रकृति का क्या तात्पर्य है यहाँ पे देखिए। अणु 2 तरह का होता है। अगर हम हाइड्रोजन के अणु की बात कर लें या नाइट्रोजन के अणु की बात कर लें या ऑक्सीजन के अणु की बात कर लें, तो ये ऐसे अणु हैं जिनका निर्माण होता है परमाणुओं से, लेकिन जो परमाणु होते हैं इनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। इसी तरह से नाइट्रोजन के परमाणु आपस में जुड़ते हैं लेकिन दोनों में से किसी परमाणु के ऊपर आवेश नहीं होता है।
इसी तरह ऑक्सीजन का परमाणु आपस में परस्पर जुड़ता है, लेकिन इनके बीच कोई आवेश नहीं होता है, परमाणुओं के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। तो ऐसे अणु को हम उदासीन अणु कहते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम H2O को ले लें, H2O में H के ऊपर धनावेश, O के ऊपर ऋणावेश, फिर H के ऊपर धनावेश पाया जाता है, आवेशित होते हैं। इसमें दो पोल बन जाते हैं, एक पॉजिटिव पोल बनता है और एक नेगेटिव पोल बनता है। पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल। दूसरा उदाहरण हमें लेते हैं NH4 प्लस का, या इसको हटाइए, सीधे H2O पे आइए। यहाँ पे दो पोल बन गए, एक पॉजिटिव पोल और दूसरा नेगेटिव पोल। दूसरा एग्जांपल अगर आप लेना चाहते हैं तो एमिनो एसिड, इसमें भी एक पॉजिटिव पोल होता है, दूसरा नेगेटिव पोल होता है। तो अणु की प्रकृति क्या है? वह अनावेशित अणु है या आवेशित अणु है, आवेश युक्त अणु है। तो इसकी प्रकृति के आधार पर जो है ये मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला जो सॉलिड होता है उसको हम कहते हैं अध्रुवीय, अध्रुवीय आणविक ठोस। नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अध्रुवीय, जैसे शब्द ही आप देख रहे हैं, अ माने नहीं, ध्रुवीय मतलब पोल। ऐसा अणु जिसमें कोई पोल ना हो, कोई धनावेश ऋणावेश ना हो, तो उसे हम अध्रुवीय अणु कहेंगे। और इससे जो आणविक ठोस बनेगा उसको हम अध्रुवीय आणविक ठोस कहेंगे। तो इसका निर्माण जो होता है, निर्माण उदासीन अणुओं से होता है, उदासीन अणुओं से होता है। जैसे N2 हो गया, H2 हो गया, O2 हो गया, Cl2 हो गया, ये सभी इसके उदाहरण हो गए। तो ये रहा अध्रुवीय आणविक ठोस। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है आणविक ठोस दो तरह का हो गया, अध्रुवीय आणविक ठोस, अमाने नहीं, ध्रुवीय मतलब ध्रुव पोल। ऐसे ठोस जिनके अणुओं पर न कोई धनावेश होता है न कोई ऋणावेश होता है, उदासीन होते हैं, तो इसे हम जो है अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। इसमें अणु जो होते हैं परस्पर विसर्जन बल या लंदन बल के द्वारा बंधे होते हैं, बंधे होते हैं। और यह परस्पर विसर्जन बल या लंदन बल के द्वारा बंधे होते हैं। आप कहेंगे कि ये नया बल कहाँ से आ गया? हम तो चार ही बल की बात कर रहे थे, वान डर वाल्स बल, आयनिक बल, कोवेलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड की बात कर रहे थे। ये लंदन बल या विसर्जन बल जो होता है वह एक प्रकार का वान डर वाल्स बल ही होता है जो अध्रुवीय अणुओं के बीच लगता है। तो ये है अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा आता है ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ध्रुवीय आणविक ठोस, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ध्रुव होंगे, दो ध्रुव होंगे, इसमें धन ध्रुव और ऋण ध्रुव होगा, पॉजिटिव पोल होगा और नेगेटिव पोल होगा।
ऐसे इस प्रकार के अणुओं से बनने वाले ठोस को हम ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। यानी जब अणु का निर्माण धनावेशित एवं ऋणावेशित ध्रुव वाले अणुओं से होता है तो इसे ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। ठोस कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी हमने आपसे बात किया है H2O की। H2O में H पॉजिटिव पोल, O निगेटिव पोल, H पॉजिटिव पोल। दूसरा उदाहरण अमीनो एसिड। एसिड में NH3 प्लस CHRCOO माइनस, पॉजिटिव पोल और निगेटिव पोल। तो इसमें अणु जो है आवेशित होते हैं, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव वाले होते हैं। जब इनके बीच आकर्षण बल लगता है और आकर्षण बल के द्वारा बंध करके ये ठोस का निर्माण करते हैं तो इन्हें हम जो है ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। इनके बीच जो है वान डेर वाल्स बल लगता है। अणुओं के बीच वान डेर वाल्स बल उपस्थित होता है। थैंक यू। वीडियो यहीं पे समाप्त।